शो डैशबोर्ड, मैंने इस लिंक पे शो डैशबोर्ड नाम वाला होम पेज पे एक लिंक आएगा। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको किस पे ले जाएगा, यूआरएल रिपोर्ट्स पे ले जाएगा। उससे फिर फर्दर reports.html वाला पेज खुल जाएगा। ऐसे एक पेज से दूसरे पेज की मैंने क्या कर दी, लिंकिंग कर दी, ताकि मुझे यूआरएल में ना टाइप करना पड़े। ठीक है, देखो इतना करने से क्या होगा, आप खोलोगे शो डैशबोर्ड पे क्लिक किया, इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इस पे डिजाइन लगा सकते हैं, इस पे HTML लगा सकते हैं। वो अभी हमारा फोकस उस पर नहीं था, करेंगे आगे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इसमें स्टाइल शीट वगैरह भी लगाएंगे ताकि इसका डिजाइन एक प्रॉपर वेब पेज की तरह आ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये शो डैशबोर्ड पे मेरा डैशबोर्ड का पेज। अब यहाँ मुझे सारा काम, डैशबोर्ड में मुझे अपना सारा काम, तो अब आप ज्यादातर जो काम करेंगे, एक तो ये रिपोर्ट्स वाले व्यू में करेंगे, डाटा यहाँ से भेजेंगे, और दूसरा काम आप करेंगे reports.html में, जहां पे आप डेटा दिखाने का काम करेंगे। इन दो जगह पे ही अब आपका सारा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपना ये जो रिपोर्ट्स वाला पेज है इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेती हूँ। इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स, 4 का सेक्शन ना, पहले में कुछ और डेटा दिखाऊंगी, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ बनाया टेबल रो कॉलम एक आधा ये दूसरा कॉलम 50%, ये एक रो कॉलम आ गया। सिमिलरली एक और, ऐसे मैंने 4 का सेक्शन बना लिया। थोड़ा आपको दिखे भी तो मैंने इसका बॉर्डर भी दे दिया ताकि आपको दिखे कि ऐसे 4 में स्प्लिट हो गया पेज। ठीक है, रोज कॉलम्स 4 सेक्शंस में मैंने पेज को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ओके, इन 4 सेक्शंस के अंदर अभी मुझे कोड करना है। अभी मैंने ये खाली बनाया है, देखो ऐसे ये 4 सेक्शंस बन गए कि वेट हाइट बड़ी हो जाएगी, जब डेटा आएगा तो डेटा के अकॉर्डिंगली हाइट बड़ी हो जाएगी। 4 सेक्शंस बन गए। आप चाहो तो हाइट भी 50% करो, टेबल की हाइट भी 100% कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा वैसे हाइट तो ऑटो भी ले ही लेता है, जितनी आप करोगे, जितना आप टेक्स्ट डालते जाओगे उतनी बड़ी हाइट ऑटोमेटिकली डेटा के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। जितना मैं डेटा डालूंगी उतना डेटा हो जाएगा, पिक्सल से हो जाएगी 800 पिक्सल। मैंने फिक्स कर दी ना, फिर वो ये होगा कि ज्यादा डेटा होगा तो फिर गड़बड़, इसलिए हम फिक्स करना नहीं चाहते। ऐसे पर 4 सेक्शंस मैंने बनाए। ठीक है, पहले सेक्शन में मैंने कुछ और दिखाना है, दूसरे में कुछ और दिखाना है, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, चारों में अलग अलग डेटा मुझे डिस्प्ले। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट सेक्शन में मुझे क्या दिखाना है, फर्स्ट सेक्शन में मुझे क्या दिखाना है, सारे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन और उसके डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय का नाम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए और एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। मतलब जिस टेबल के साथ उसका फॉरेन की रिलेशनशिप है, मुझे उस टेबल का भी डेटा उठाना। ठीक है, तो इसके लिए व्यूज से डेटा पास करना पड़ेगा। व्यूज में हम लिखेंगे एम्स इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सिलेक्ट रिलेटेड। अदरवाइज जब आप लिखते हो एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल तो सिर्फ एम्प्लॉय टेबल का डेटा उठाता है। मैंने बोला इससे रिलेटेड जितने टेबल्स हैं उसका भी डेटा उठा ले। सिलेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, तो ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट का डेटा भी साथ में
उठा के लाए। ठीक है, एम्प्लॉय का तो आएगा ही आएगा, आपके पास एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी तो आएगी आएगी, प्लस डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट का नाम, सैलरी, डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें भी आप फेच कर सकते हैं। छोटा चीज है, ठीक है। अब मैं ये डेटा कॉन्टेक्स्ट में पास कर देती हूँ, यहां से पास करोगे तब पेज पे यूज कर पाओगे। कॉन्टेक्स्ट में आपने एम्प्लॉइज पास कर दिया, ये कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या कर दिया, एम्प्लॉइज का डेटा पास। अब ये आपने डिस्प्ले कराना है, ये डेटा आपने पेज पे डिस्प्ले करना, ठीक है। पेज पे आ जाओ reports.html में, ये पहले सेक्शन में यहां मैंने एम्प्लॉय डेटा लिखा, टेबल रो, हेडिंग्स, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर सैलरी भी दिखानी है तो सैलरी, ये सारा डेटा आ गया जो आप एम्प्लॉय का दिखा। हेडिंग्स आ गए, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये 4 हमारे हेडिंग्स आ गए, ठीक है। टेबल में रोज बनेंगी फॉर एम इन एम्स, कॉन्टेक्स्ट से एम्स में आया था सारा डेटा, यहां मैंने क्या कर लिया, उस पे सारे एम्प्लॉयज आ गए, हर एम्प्लॉय के लिए रो बनाई, कॉलम, पहले कॉलम में क्या डिस्प्ले कराना है, emp.m, पहले में एम्प्लॉय का नेम, दूसरे कॉलम में क्या डिस्प्ले कराना है, emp.emp डेजिग्नेशन, नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, फिर emp डॉट, जहां फॉरेन की है वहां emp डॉट डिपार्टमेंट डॉट, फॉरेन की टेबल के साथ emp डॉट डिपार्टमेंट डॉट डेप डे, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की कॉलम में डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट के अंदर जाके मुझे क्या उठाना है, डिपार्टमेंट का, ऐसे ही मुझे सैलरी उठानी है, जो तो इसी टेबल का डेटा है वो तो सीधा आ जाएगा emp डॉट emp से, जहां फॉरेन की रिलेशनशिप है वहां पे डॉट के आगे फिर डॉट, ठीक है। ये मेरा पहला काम, ओके। रिफ्रेश करके देखो पेज, ये आपका एम्प्लॉइज का डेटा, एक मिनट इसकी हाइट नहीं देती मैं, हाइट देने से ना फिर वो फिक्स हो जाता है, ये एम्प्लॉइज का डेटा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम में मुझे क्या दिखाना है, इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे मुझे दिखाना है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट का नाम, फिर उसके नीचे उसके एम्प्लॉइज, फिर डिपार्टमेंट का नाम, फिर उसके नीचे उसके एम्प्लॉइज, वैसे दिखाना। क्योंकि जब आपके पास डेटा आ जाता है तो बेसिकली आपने जब रिपोर्ट जनरेट करी तो आपको अलग अलग फॉर्म में डेटा चाहिए, कभी ऐसे दिखाना है, कभी वैसे दिखाना है, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में आप कैसे फेच कर सकते हो वो हमें, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है ज्वाइन, जो मैंने लिखा ना सिलेक्ट रिलेटेड, यहाँ पे ज्वाइन लग रहा है, ठीक है। ज्वाइन लग के क्या हो रहा है, फर्स्ट टेबल जैसे SQL क्वेरी लिखते, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा एम सेल कॉमा एम डेजिग्नेशन कॉमा दूसरे टेबल का
कॉलम फ्रॉम, फिर ज्वाइनिंग कंडीशन देते हो, ये बेसिकली ज्वाइन का काम है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे दूसरा करना है कि मुझे डिपार्टमेंट्स उठाने हैं और उन डिपार्टमेंट के अंडर वाले एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब मैंने लिखा डेप्स इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रीफेच रिलेटेड। प्रीफेच रिलेटेड कब यूज होता है? प्रीफेच रिलेटेड कब यूज होता है? जब आप रिलेटेड टेबल, मतलब ये टेबल में एक रिकॉर्ड है और दूसरे वाले टेबल में उसके मेनी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट एक, एम्प्लॉयज उसके बहुत सारे होंगे, तो वो डेटा उठाना होता है, तो हम लिखते हैं प्रीफेच रिलेटेड, डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रीफेच रिलेटेड। अब यहाँ पे जो नेम आएगा वो नेम आएगा जो आपने मॉडल्स में रिलेटेड नेम दिया हुआ। यहाँ पे नेम क्या आएगा? जो आपने मॉडल्स में रिलेटेड नेम दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रीफेच रिलेटेड एम्प्लॉयज, मतलब डिपार्टमेंट तो उठाओ, उसके साथ प्रीफेच करके ले आओ रिलेटेड एम्प्लॉयज, उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज फेच करके, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि ये डेटा कैसे आया, कि ये कैसे लाया, डिपार्टमेंट नेम लाया और उसके अंदर उसके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन कैसे लाया, अगर देखना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको ना यहाँ पे प्रिंट करा लो। यहाँ प्रिंट कराने से क्या होता है, कंसोल पे प्रिंट हो जाता है ना, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि ऐसे आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पेज पे प्रेजेंटेशन कर सकते, ठीक है, पता तो चले ना, क्योंकि एक फिर उसके नीचे बहुत सारा, तो लाया कैसे है, क्वेरी सेट के अंदर क्वेरी सेट बनाया, कैसा स्ट्रक्चर है वो देखना होगा। तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया, देखो जब मैं पेज लोड करूंगी दोबारा से, तो यहाँ पे ये देखो ऐसे है, क्वेरी सेट, फुल स्टैक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ये वाला मेन तो ये यही लाया, फिर इसके अंदर फर्दर क्वेरी सेट होगा जो मुझे प्रिंट में नजर नहीं आ रहा है, इसके अंदर फिर एक और क्वेरी सेट है, एक मेन क्वेरी सेट जिसमें डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए, फिर उसके अंदर एक और क्वेरी सेट होगा जिसमें उसके फर्दर एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको पास करती हूँ, पेज पे डिस्प्ले कराने की कोशिश करती हूँ। कॉन्टेक्स्ट में मैंने भेजा डेप्स और यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट्स पास कर दिया, कॉन्टेक्स्ट में डेटा भेजा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से डेटा रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल पे जाके डिस्प्ले, ठीक है। अब रिपोर्ट्स डॉट एचटीएमएल पे आ जाओ, सेकंड वाले कॉलम, यहाँ पे अब मुझे वो डेटा डिस्प्ले, यूएल, यहाँ लूप लगाया, फॉर डेप्थ इन डेप्थ, डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट, मैंने क्या दिखा दिया, डेप्थ डॉट डेप्थ, डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले कर, इसके अंडर अब मुझे उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज भी डिस्प्ले कराने, इसके अंडर मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज डिस्प्ले, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर एम्प इन डेप्थ डॉट एम्प्लॉयज डॉट, ये क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज
यहाँ क्या दिखाना है, emp डॉट emp नेम। अगर ब्रैकेट में आपने उसका डेजिग्नेशन भी दिखाना है तो वो भी दिखा दो, emp डॉट emp। ऐसे मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट के अंडर के सारे एम्प्लॉइज, ठीक है। इससे आउटपुट आएगी ऐसे, फुल स्टैक डेवलपमेंट, पहला एम्प्लॉय उसका डेजिग्नेशन, सेकंड डिपार्टमेंट उसका एम्प्लॉय और उसका डेजिग्नेशन। ऐसे डेटा दिखा दिया मैंने, क्लियर है। इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इस तरीके से भी दिखा सकते हो, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बाकी काम होगा हमारा एग्रीगेशंस का। अभी तो मैं दो टेबल्स थे, एक बार एम्प्लॉय के साथ उसका डिपार्टमेंट दिखा दिया, एक बार डिपार्टमेंट के साथ उसके एम्प्लॉयज दिखा दिए, दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से रिलेट करके दिखा दिया। अब मैंने अगला काम करना है एग्रीगेशंस का, और सिलेक्ट क्वेरी में हम क्या करते हैं, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज, ये सारी चीजें निकालते हैं, सम। तो मुझे क्या करना है, अब एग्रीगेशंस करने के लिए from django.db.models import from django.db.models import min, max। ये सारे एग्रीगेशन फंक्शन है, मैं आपको एक एक करके यूज करके बता दूंगी। min, max, average, count, sum, ये कॉमन एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, एवरेज, सब कुछ निकालना है या नहीं निकालना, मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बता दूंगी, फिर आप देख लेना जो आप मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एग्रीगेट रिजल्ट दिखाना है कि सैलरी की रेंज फ्रॉम दिस टू दिस है, एवरेज सैलरी कितनी है, टोटल एम्प्लॉय काउंट इतना है, टोटल सैलरी इतनी है, तो मुझे ये एग्रीगेशंस दिखाने, ठीक है। तो अब मैंने लिखा एग रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्लॉइज पे लगानी है एग्रीगेशन, एम्प्लॉइज का ही एम्प्लॉय में सैलरी है, सैलरी का मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट भी एम्प्लॉइज का ही चाहिए, और सम ऑफ सैलरी चाहिए। तो एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स, जिस मॉडल पे एग्रीगेशन लगानी है, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एग्रीगेट, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एग्रीगेट। अब इसमें और पहले वालों में क्या फर्क है, इन दोनों में रिजल्ट आता था क्वेरी से। जब आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करते हो, ऑब्जेक्ट्स डॉट सिलेक्ट रिलेटेड, प्रीफेच रिलेटेड, या ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, इन सब से रिजल्ट आता है क्वेरी से। पर एग्रीगेशन में रिजल्ट क्वेरी सेट में आता है, एग्रीगेशन में डिक्शनरी आती है, ठीक है। उस डिक्शनरी के अंदर आप की दे दो और दे दो कि आपको वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने की बनाई मेन प्राइस, मेन सैल, इसमें क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए किस कॉलम का, एम सैल, ठीक है। डिक्शनरी फॉर्मेट में ठीक है, सिर्फ इसका जो नाम है, ये डिक्शनरी में नाम है, वैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। मेन सैल, मिनिमम सैलरी, अब मैक्स सेल, ये सब डिक्शनरी में कीज बन जाएंगे और डिक्शनरी में डेटा देगा। मैक्सिमम ऑफ कौन सा कॉलम, एम सेल, एवरेज सेल,
इसमें क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी किसकी, M2 सेल, ठीक है, एवरेज आ गया, M काउंट, काउंट आ गया किसका, आईडी वाले कॉलम, आईडी है ना प्राइमरी की, आईडी वाले कॉलम का काउंट आ गया, टोटल एम्प्लॉइज का, टोटल सेल, इसमें क्या आ गया, सम ऑफ एम सैलरीज का सम, ये मेरा पूरा का पूरा एग्रीगेशन का रिजल्ट है। इसमें मैंने अलग अलग तरह की सारी एग्रीगेशंस कर दी, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, टोटल, सब कर दिया, ठीक है। कंसोल पे प्रिंट करा के दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट जो है वो क्वेरी सेट नहीं आ रहा, वो एक डिक्शनरी आ रहा। तो इसका रिजल्ट होगा वो क्वेरी सेट ना होके बिल्कुल एक डिक्शनरी, क्योंकि पेज पे कैसे दिखाना है वो डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आ रही है। अगर डिक्शनरी आ गई तो डिक्शनरी के हिसाब से दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको पेज पे कभी आएगा नहीं, आईडी शायद सुबह क्या करेंगे, आईडी कॉलम का नाम चेक करना पड़ेगा, आईडी नाम का कोई भी चाहिए, हाँ, अब देखो यहाँ से एक बार रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे अभी मैंने प्रिंट यहाँ पे कराया ना, ये देखो डिक्शनरी बन गई, इस बार क्वेरी सेट नहीं आया, एक डिक्शनरी बन गई, एम सैल, मिनिमम सैलरी, ये मिनिमम सैलरी आ गई, मैक्सिमम सैलरी, ये मैक्सिमम सैलरी आ गई, ये एवरेज आ गया, ये काउंट ऑफ एम्प्लॉय आ गया, ये टोटल सैलरी। डिक्शनरी फॉर्म में मेरे पास ये डेटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा पेज पे डिस्प्ले, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, एक्चुअली यहाँ नहीं प्रिंट कराएंगे, एक्चुअली हम इसे पेज पे जाके डिस्प्ले, ये मैंने आपको दिखाने के लिए आपको बता दिया ना कि डिक्शनरी बनी, ठीक है। अब मैं इसको पेज पे पास करूँ, जहां मैंने ये सब पास किया कॉन्टेक्स्ट में, यहीं पे एग रिजल्ट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, एग्रीगेशन का, ठीक है। क्लियर है। अब पेज पे जाके इस डेटा को हमें डिस्प्ले कराना है, रिपोर्ट्स वाले पेज पे आ जाओ, इस सेक्शन के अंदर मुझे ये डेटा डिस्प्ले, टोटल एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज, यहाँ पे क्या आ जाए, एग रिजल्ट, डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या करते हैं, की का नाम देते हैं, क्या थी की हमारी, काउंट, एम्प अंडरस्कोर काउंट, जो की का नाम था एम्प अंडरस्कोर काउंट, वो आपने दिया, या डिक्शनरी डॉट गेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सैलरी फ्रॉम, यहाँ पे क्या हो जाए, जो एग रिजल्ट में डॉट मिन साल था, फ्रॉम दिस टू एग रिजल्ट, आई थिंक डॉट गेट भी यूज कर सकते हो, मैक्स, जैसे डिक्शनरी से डेटा उठाते हैं वैसे उठाते हैं, ठीक है।
बाकी भी दिखा सकती हूँ, पहले एक सेकंड इतना दिखा ब्रैकेट नहीं चलेगा। मेरे को सिंटेक्स डिक्शनरी पॉकेट या फिर डिक्शनरी के साथ सीधा लगा दिया जाएगा। एक्चुअली ये जैंगो में जब आप सिंटेक्स लिखते हो ना, कई चीजें अलाउड होती है, कई नहीं अलाउड होती है। सीधा ऐसे क्लोज नहीं करना। एड रिजल्ट डॉट सीधा। ये जैंगो का सिंटेक्स जैसे ऐसे डॉट how to develop with them. Yeah. Total employees 3, salary from this to this. ऐसे मैं एवरेज भी दिखा सकती हूँ, ऐसे ही मैं एवरेज सैलरी जितना एग रिजल्ट और एवरेज सैलरी, ठीक है। और टोटल सैलरी जितना एग रिजल्ट के अंदर टोटल सैलरी, ठीक है। ये सारा डेटा टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, सैलरी किससे किस रेंज में, एवरेज सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी, ठीक है। ये मैंने पूरा एग्रीगेशन रिफ्रेश करो, या टोटल एम्प्लॉइज 3, सैलरी इस इतनी रेंज में, एवरेज सैलरी इतनी है और टोटल सैलरी, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे मुझे यही इंफॉर्मेशन दिखानी है डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है, या डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी कितनी है, ठीक है। मतलब जिसे हम ग्रुप बाय कहते हैं, ग्रुप बाय करके डेटा दिखाना। जैसे आप ग्रुप बाय करते हो तो ग्रुप बाय करके क्या उठाते हो, जिस कॉलम पे ग्रुप बाय किया है और बाकी एग्रीगेशंस। ग्रुप बाय क्वेरी जब आप लिखते हो सीक्वल में तो ऐसे ही करते हो। जैसे आपने डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम पे ग्रुप बाय किया तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा बाकी जो सारी चीजें आएंगी वो एग्रीगेशन वाली है, ताकि एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एक ही चीज है, ठीक है। वो अब हम करेंगे एग्रीगेशंस विद ग्रुपिंग, ठीक है। अब आ गया रिजल्ट्स इज इक्वल टू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही ग्रुपिंग करनी है एम्प्लॉइज की। तो डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एनोटेट, ग्रुप बाय के लिए होता है एनोटेट। डिपार्टमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एनोटेट, मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट पे ऑब्जेक्ट्स को एनोटेट करना है और एनोटेट करके क्या निकालना है। जैसे मुझे चाहिए एम काउंट, तो क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे किसको, एम्प्लॉइज को। काउंट कर लेंगे एम्प्लॉइज। मुझे चाहिए एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी के लिए हम क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे किसका, एम्प्लॉइज के अंडर एम, एम्प्लॉइज की जो एम सैल वाला, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉइज है उसका काउंट कर लिया,
और एम्प्लॉइज के अंदर डबल अंडरस्कोर उसके अंडर जाने के लिए उसमें एक रिलेटेड कॉलम, एम्प्लॉइज के अंदर जो एम सेल वाला कॉलम है उससे मैं एवरेज सैलरी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें डिपार्टमेंट का नाम आएगा और उसके अलावा उसके एम्प्लॉइज का काउंट आएगा और उसके एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी, ठीक है। इस तरह का रिजल्ट मेरे पास आ जाए। डिपार्टमेंट के काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, फिर सेकंड डिपार्टमेंट उसके काउंट ऑफ एम्प्लॉइज और एवरेज, ठीक है। ये रिजल्ट्स आ गए, ये रिजल्ट्स भी पेज पे भेज देते हैं, फिर पेज पे जाके हम देखो यूज करेंगे रिजल्ट्स। ये मैंने पेज पे पास कर दिया, पेज पे जाके हमसे यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैंने रिपोर्ट्स वाले पेज पे जाके जो फोर्थ सेक्शन है यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले और डेप्थ इन रिजल्ट्स में आएंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, आपने उस पर लगा दिया ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो बना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट का नाम दिखाया, डेप डॉट डेप नेम, डिपार्टमेंट का नाम आ गया, ठीक है। हैज एम्प्लॉइज जितना डेप डॉट एम काउंट था विद एवरेज सैलरी जो डेप डॉट एवरेज ऐसे डेटा, ये मैंने अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया? ये अलग अलग तरह की हमने रिपोर्ट्स, पेज पे जाकर देखो, full stack development has employees 2, average salary is, AISO has employees 1, average salary, ठीक है। ऐसे आप अलग अलग तरीके से ORM यूज करके अलग अलग तरह की क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं, क्लियर है? अब मैंने इतने से आपको Django के अंदर एक बेसिक एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं जिसमें एक बैकएंड है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर एंड से डेटा डाल रहा है और यूजर एंड पे डेटा दिख रहा है, ये काम। अब इसी के बेसिस पे हमने कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर एंड भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटर से ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है, एडमिनिस्ट्रेटर से प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कराने हैं, फिर होम पेज पे उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करानी है, फिर यूजर जो है यूजर को लॉगिन कराना है, रजिस्टर कराना है, कस्टमर्स रजिस्टर होंगे, फिर यूजर अपना कार्ट मेंटेन कर सकता है, फिर वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर प्लेस होगा तो पेमेंट्स होंगी, पेमेंट होने के बाद आपका ऑर्डर, आपका शिपिंग एड्रेस स्टोर होगा, एडमिन एंड पे जितने ऑर्डर्स आए वो देखे जा सकते हैं, ठीक है। इतना फ्लो मैंने बना। वैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में और भी चीजें होती हैं, जैसे शिपिंग की ट्रैकिंग होती है, ठीक है, जैसे कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है, सेल्स हो सकती है, ऑफर्स हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट आई एम कीपिंग इट क्योंकि ये हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं, हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट चीज है, हमारे को तो मशीन लर्निंग एआई उस साइड है, पर ये वाली चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि इट इज आल्सो अ जॉब एवेन्यू इफ यू आर वर्किंग
विद पाइथन, तो ये भी एक जॉब है। प्लस एडिशनली Django एज अ बैकएंड, जिससे Django REST फ्रेमवर्क यूज करके हम एपीआईज जनरेट करें, वो तो हमारे को मशीन लर्निंग के साथ भी यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिक Django तो होना चाहिए। सिर्फ ये मैं आपको एडिशनल एक दो चीज की बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें Django बैकएंड का काम करना हो और फ्रंट एंड का भी काम करना हो, तो आप इजीली कर सकते हो, उस तरह का काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने किया। तो अब हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें 3-4 दिन लगेंगे। पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं और पूरी एक कंप्लीट एप्लीकेशन का फ्लो कैसे बना सकते हैं, और अगर आपने पेजेस बनाए तो पेजेस पे डिजाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने कस्टम पेजेस तो मैंने अभी बनवाए, जैसे पेज पे कंट्रोल्स वगैरह लगवाए। अगर इनपुट कराने के लिए फॉर्म बनाना है अपना, तो वो कैसे बना सकते हैं, तो वो सारा कुछ हमें इस एप्लीकेशन के थ्रू पता चलता है। तो हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि मैंने 4-5 दिन इसी प्रोजेक्ट में काम करना होगा, इस प्रॉपर नेम से हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इकॉम बैच 10, ऐसे मैंने इसका नाम इकॉम बैच 10 इस नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, इसमें आज मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की बेसिक सेटिंग्स करती हूँ, सो दैट काम करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। सबसे पहले Django इंस्टॉल कर लेते हैं। Django इंस्टॉल कर लिया। तो आपको पता है कि सारे स्टेप्स इंस्टॉल करके फिर हमने Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे दिया, जैसे ecom। ठीक है, फिर cd ecom प्रोजेक्ट में आ गए। ठीक है, फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक ऐप बनाई, python manage.py start app स्टोर नाम की मैंने एक ऐप बना ली। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप। ठीक है, क्लियर है। settings.py में ऐप को रजिस्टर कर दो। ऐप बनाते ही settings.py में हमने स्टोर ऐप को क्या कर दिया, रजिस्टर।